वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th का विस्तास का चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल करने जा रहे हैं, जिसको जैक फिनी ने लिखा है। पहली बार सब राइटर्स के नेम को बहुत सीरियसली लर्न करेंगे, क्योंकि अब का जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर एमसीक्यूज़ के फॉर्म में या पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी लाइनें उठा के पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन से चैप्टर का है या कौन से स्पेलिंग सही है। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं इस स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये एक स्टोरी एक फैंटेसी है। ऐसे एक फैंटेसी स्टोरी हम 11th क्लास में पढ़ चुकी है द एडवेंचर चैप्टर में, जिसमें जो गाइटोंडे होता है वो पूरी फैंटेसी की लाइफ जी रहा होता है। ऐसे ही इसके अंदर एक चार्ली है, जिसके साथ वो एक थर्ड लेवल पे जाता है जो कि रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और वो उसके बारे में बताता है और उसके बारे में वो पूरी स्टोरी लिखी गई है। इन रियलिटी वो थर्ड लेवल जब है ही नहीं तो उसने वो थर्ड लेवल को विजिट कैसे किया। आइए इसकी समरी देखते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या फैंटेसी रही। वैसे तो हम ऑलमोस्ट मानते हैं कि जो फैंटेसी की स्टोरीज होती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और ये भी कुछ ऐसे ही है। आइए गो थ्रू करते हैं इसकी समरी को। The story revolves around a 31 years old man named Charlie who experienced something weird. One day after work, coming from the subway, he reached the third level of the Grand Central Stage, which does not actually exist. He was talk about the pleasant things that happened in the past entire experience with his psychiatrist friend Sam. जैसे कि मैंने बताया था, ये एक स्टोरी जो है ये पूरी की पूरी फिक्शन है। मतलब कि जो चीज़ें हुई ही नहीं है वो उस लाइफ के अंदर जी रहा है। जो चार्ली वो 31 ईयर्स ओल्ड है, उसने कुछ वियर्ड सा यहाँ पर महसूस किया है। आइए इस वियर्ड सी बात के बारे में हम आगे बात करेंगे। वो एक ऐसे सबवे पे गया जो एक्चुअली में था ही नहीं, बट उसको लगा कि वो वहाँ पर गया। वो उसके बारे में बड़े आराम से बात करता है और अपनी पास्ट एंटायर कहानी अपने एक दोस्त को सुनाता है, सैम, जो कि साइकियाट्रिस्ट है और वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। Charlie thought he experienced time travel had reached somewhere in the 18th-19th century. As soon as he realized what time is it, he immediately decided to buy 2 tickets to Galesburg, one for himself and the other for his wife. Unfortunately, the currency used in the century was different. Thus, the next day he converted his all saving if it didn't mean bearing losses. जो चार्ली होता है उसने थर्ड लेवल को ट्रेवल किया था, उसने उसको एक्सपीरियंस किया था, जबकि वो रियलिटी में था ही नहीं। उसका मानना था कि वो 18th-19th सेंचुरी में चला गया था, जहाँ पे थर्ड लेवल था, वहाँ के लोग थे। उसने जल्दी से डिसाइड किया कि वो ना गिल्सबर्ग की टिकट लेता है, और वो जब वहाँ पे स्टेशन पे जाता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ तो मैं थर्ड स्टेशन पे आ गया हूँ। थोड़े टाइम बाद वो जब ढूंढता है ना तो उसको थर्ड स्टेशन मिलता ही नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि वो जो करेंसी वहाँ पे यूज़ होती थी, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की या पहले की टाइम की, तो चेंजेस आते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं करेंसी की, उस टाइम पे डिफरेंट करेंसी रही होगी। तो वो जब टिकट लेने के लिए जाता है ना, वो 2 टिकटें खरीदा, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। बट इन रियलिटी जब वो पैसे उनको देता है तो वो रियलाइज़ करता है उसको जो पैसे देने चाहिए वो तो उसके पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो 18 और 19th सेंचुरी को इमेजिन कर रहा था। He went looking for the third level but failed to find it. It worried his wife and the secondary friend Ham, who told him that he is experiencing a real perception of something not actually in present. As a result of a mental disorder, he takes refuge from reality and mysteries of the modern world, which is full of worries. Charlie thus resort to stamp collection in order to distract himself, and suddenly one day he got a letter from the secretary's friend Sam recently, जो थर्ड लेवल है। और जब वो दोबारा उसको ढूंढने के लिए जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो तो एक परसेप्शन थी, इन रियलिटी तो वो था ही नहीं। जब वो उसको दोबारा मिल जाता है ना थर्ड लेवल को ढूंढने, तो उसको थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। तो वो पूरे टेंशन हो जाता है। और जब वो घर आता है ना तो अपनी वाइफ को और अपनी फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो है उसका सैम, उसको सारी कहानियाँ सुनाता है। जब वो कहानी सुनाता है ना तो उसकी वाइफ जो होती है ना वो टेंशन में आ जाती है कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया, और जिसकी वजह से उसको भी वैसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं जो कि एक परसेप्शन वाली लाइफ में होती है। और हम मानते हैं मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ वरीज हैं, टेंशन से भरा है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लोगों को हाइपर टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसको भी सेम हो रहा था। और जब वो सडन
और कुछ टाइम बाद जो सैम होता है वो उसकी कंडीशन को देख के वो भी बहुत डर जाता है, एज यूजुअली जैसे उसकी वाइफ डर गई थी। तो वो क्या करता है, एक लेटर लिख के सेंड करता है सैम चार्ली और उसकी वाइफ को कि यस कि थर्ड लेवल सच्ची में एग्जिस्ट करता है, और जो थर्ड लेवल है मैंने वहाँ पे खुद विजिट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, मैं ये स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। थर्ड लेवल जो था वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता था, बट उसने वो इसलिए बोला था ताकि वो जो दोनों हैं वो दोनों इस बात की सोच के और परेशानी में ना चले जाएं या और डिप्रेशन में ना चले जाएं। इसलिए वो खुद बोलता है कि मैं यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग भी कभी आना। तो उसके फ्रेंड ने ये स्टेप लिया था ताकि जो चार्ली और उसकी वाइफ है वो अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर सकें। आइए इसके कुछ मेन एक्सप्लेनेशन है। चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड था, ऑफिस जॉर्ज था, क्लेम किया था उसने कि वो थर्ड लेवल पे गया था, जो कि था ही नहीं। उसने थर्ड लेवल को कैसे डिस्क्राइब किया वो देखिए। स्मॉल रूम था, फ्यू टिकट विंडोज थे, ट्रेन गेज थे, वुडन एंड ओल्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन बूथ थे। मैंने जैसे कि बताया वो 1920s की सेंचुरी में चला गया था, जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी चीज़ें क्या होंगी वो भी पुराने टाइम की होंगी। इसलिए वहाँ पे बताया गया है कि ओल्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी चीज़ें थी ना वो कैसी थी, ओल्ड सी का मतलब कि जिस टाइम पे अगर हम आज की बात करें और अगर हम पहले को देखते तो हमें हर चीज़ क्या लगती है, पुरानी सी लगती है, क्योंकि आज को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड। इसलिए आइए आगे देखते हैं। आइए कुछ और चीज़ें इसमें, मैन हैड बियर्ड, साइड बर्न्स, फैंसी मुस्टाच। जो पहले के लोग थे उनसे रिलेटेड उसने चीज़ें बताई हैं कि जो लोग थे वहाँ पे उनके पास बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, साइड बर्न्स थे, फैंसी मुस्टाच, फैंसी मूछें थी। वुमेन वॉर स्कर्ट्स, हाई बटन शूज़ एंड लैक ऑफ मटन स्लीव्स। ये जो ड्रेस का उसने कोड बताया वो मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस ऐसी ड्रेसेस थी जो पहले के टाइम पे पहनी जाती थी। वो टाइम ही पहले वाला एक्सपीरियंस कर रहा था, तो वहाँ के लोगों के कपड़े भी तो पहले जैसे ही होंगे। ठीक है। अब मैन लुकिंग एट अ पॉकेट वॉच, लोग जो थे वो पॉकेट वॉच की तरफ देख रहे थे, जैसे कि हम जानते हैं कि पॉकेट वॉच आज के टाइम पे यूज़ नहीं करते हैं। ऑल स्टाइल लोकोमोटिव विथ फ्यूनल शेप स्टैग, कि जो भी चीज़ें थी या जो भी वहाँ पे उसको दिख रहा था ना, सब कुछ पुराना था, सब कुछ। ओपन गैस लाइट बीइंग यूज्ड, ब्रास पिटन्स ऑन फ्लोर, वांट्स टू विजिट हिज होम टाउन गैल्सबर्ग, passed in quiet and peaceful, tries to buy 2 tickets to Gairsburg, one for him and second one for her wife. Clerk grounds suspicious that Charlie does not have old style currency back to present day world. जब उस ये सब चीज़ें वो रियलाइज़ कर लेता है, और ये जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया है ना, इसमें उसने हर चीज़ वो चीज़ बताई है जो कि पुराने टाइम को एग्जिस्ट करती है। उसने बताया ना ओल्ड स्टाइल करेंसी, उसने करेंसी तक को ओल्ड स्टाइल अज्यूम किया था। उसके बाद जब वो बैक टू प्रेजेंट डे वर्ल्ड, यानी कि जिस दिन वो घर जाता है ना, उसको चीज़ें रियलाइज़ होती है कि नहीं वो कहाँ गया या वो मेरे साथ क्या हुआ। जब वो अपने फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट को बताता है तो जो सैम होता है वो भी उसको बताने की कोशिश करता है कि आप जिस भी चीज़ को ढूंढ रहे थे या जिस भी चीज़ में थे वो रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, बट लास्ट में सैम मान जाता है ताकि वो लोग और ज़्यादा डिप्रेशन में ना चले जाएं। अच्छा, चार्ली जो था वो क्या कर रहा था, चीज़ें अज्यूम कर रहा था। लोगों को क्या लगने लगा था, चार्ली पागल है। ऑफ कोर्स अगर हमारे आगे आके कोई बहकी बहकी बातें करेगा तो मुझसे पागल ही समझेंगे। तो जो लोग थे, देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस आता। प्रेसिडेंट ऑफ एनवाई रेल रोड स्वेयर ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ 2 लेवल। जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो खुद कह रहे थे कि वहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लेवल है, ये थर्ड लेवल हो ही नहीं सकता। जबकि जो चार्ली था वो अपनी बात ही मनवाने में लगा हुआ था कि जी नहीं, वहाँ पे तो थर्ड लेवल भी था, मैं वहाँ खुद होकर आया हूँ, जो कि इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम रिफ्यूजेस टू बिलीव। स्टार्टिंग में जो सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड सैम था वो भी रिफ्यूज़ कर रहा था, क्योंकि जो चीज़ रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है आप उसके बारे में आके बता रहे हो तो पॉसिबल ही कैसे है। इंटरप्रेट्स इट इज़ एन escape फ्रॉम इनसिक्योरिटी, फियर, वॉन एंड वरी ऑफन मॉडर्न। और ये ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जब भी हम एक मॉडर्न लाइफ में जीने लग जाते हैं और बहुत सारी टेंशन्स लेते हैं या बहुत सारी सोसाइटी में इधर उधर की बातें होती हैं, तो उससे क्या होता है, इंसान प्रॉब्लम में चला जाता है और वो डिप्रेशन वाली लाइफ में जीने लग जाता है। लूसिया टू डिसबिलीव चार्ली। लूसिया जो थी उसकी वाइफ का नाम था, जो वो खुद भी बिलीव करने को राज़ी नहीं थी कि जो चार्ली है वो सही बोल रहा है। आइए, चार्लीज डिटर्मिनेशन टू फाइंड द थर्ड लेवल। बट जो चार्ली था वो इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं था कि वह थर्ड लेवल है ही नहीं, क्योंकि वो तो परसेप्शन वाली लाइफ में था टोटली।
जैसे कि हम बात करते हैं गायटोंडे की, गायटोंडे के साथ इतना कुछ होता है और उसको ये भी लगता है कि वो अपना जो 1000 हिस्ट्री का लेक्चर है वो देकर भी आया है, जो कि वो रियलिटी में होता ही नहीं, वो तो उस टाइम पे हॉस्पिटल में होता है। विड्रॉ मनी बाय ओल्ड करेंसी वर्थ $300, उसने पैसे जो थे वो भी ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराए थे। फेल्स टू फाइंड द थर्ड लेवल, जब वो अगेन जाता है तो वहाँ कोई थर्ड लेवल मिलता ही नहीं, तो वो फेल हो जाता है उसको ढूंढने में। और जो उसकी वाइफ होती है लूसी और सेक्रेटरीज फ्रेंड जो है सैम, वो दोनों परेशान हो जाते हैं उसकी ये हालत देखकर। अनएक्सपेक्टेड एंडिंग देखते हैं इसकी क्या है। सैम डिसअपियर्स, जो सैम होता है ना वो अचानक से ही गायब हो जाता है। चार्ली फाइंड्स अ फर्स्ट डे कवर नेवर सी बिफोर, जो चार्ली होता है ना उसको ना टिकट्स कलेक्ट करने का ना शौक होता है। वो एक दिन एक ऐसी चीज़ उसको मिलती है ऐसी कवर अप होकर जो उसने बिलीव नहीं की होती है। क्यों? क्योंकि यार वो जी तो प्रेजेंट लाइफ में रहता है ना, उसको लग रहा था कि मुझे पहले के टाइम की टिकट्स मिलेंगी, लेकिन उसको प्रेजेंट टाइम की टिकट मिलती है तो वो अचानक से हैरान हो जाता है। नोट फ्रॉम सैम डेटेड 18 जुलाई फ्रॉम गेल्सबर्ग, जो सैम है वो एक कवर अप एक लेटर भेजता है जो कि 18 जुलाई 1894 को भेजता है फ्रॉम गेल्सबर्ग। इसके बारे में आपको भी बताती हूँ। सैम आस्क्ड चार्ली एंड लूसिया टू कम टू गेल्सबर्ग एंड एंजॉय क्वाइट विद पीसफुल लाइफ। जो सैम होता है उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि थर्ड लेवल है, ताकि उन दोनों को इस बात की सोच सोच के टेंशन ना हो। जिसके लिए वो क्या करता है, वो एक लेटर भेजता है जिसके अंदर वो मानता है कि थर्ड लेवल रियली में एग्जिस्ट करता है और आप लोग भी आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चार्ली डिस्कवर सैम एंड हाउ हैड बाउट द ओल्ड मनी, उसने अपनी जो पैसे थे वो सारे लॉस बियर करके भी उसने वो सारे पैसे क्या किए थे, अपने कन्वर्ट करा लिए थे ओल्ड करेंसी में। इनफ टू हेल्प हिम स्टार्ट एंड ग्रेन बिजनेस इन 1884 एट गेल्सबर्ग, जो उसका बिजनेस का उसको स्टार्ट करने के लिए भी उसके पास इनफ पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि जो उसने पैसे कन्वर्ट कराए थे वो ऑलमोस्ट सारे लॉस में कराए थे। वर्ड मीनिंग देखो, यहाँ पे मैंने वो वर्ड मीनिंग लिए जो मोस्ट ऑफ द आपकी वोकैब्स को भी सुधारेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जब वर्ड्स मीनिंग लिखोगे ना, जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे वहाँ पे इन वर्ड्स का यूज़ करना ताकि आपके आंसर इम्प्रूव लगे। स्टैक, ऑब्जेक्ट दैट इज़ नीटली अरेंज्ड। स्टैक मीन्स होता है चीज़ों का अच्छे से अरेंज होना। टाइम टेबल, एक शेड्यूल। वेकिंग ड्रीम एंड अनवॉलंटरी ड्रीम, मतलब जिसका कोई रियलिटी नहीं होती। सरबर्बन रेजिडेंशियल डक्ट, लोअर द हेड और बॉडी क्विकली। आर्क्ड यानी कि कर्व, किसी चीज़ का मुड़ा होना। बम्पिंग, नॉक और रन इनटू समथिंग, कहीं से भाग जाना। वेस्ट, अ गारमेंट वॉर्न इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि हम उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी जिसमें मैंने सब बताया था, उसमें उसने कपड़ों का एक्सप्लेनेशन दिया था, वहाँ पे वो ड्रेस थी जो पहले पहनी जाती थी। स्नैप, ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली, किस जिसका टूट जाना। लोकोमोटिव, अ पावरफुल रेलवे व्हीकल यूज्ड फॉर पुटिंग ट्रेन्स, एक रेलवे व्हीकल होना जो ट्रेन को पुल कर सकती है। क्लर्क यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे 30 to 40 वर्ड्स में, और इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि पता चल सके कि आपने कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज द सेक्रेटरीज फ्रेंड इंटरप्रेट चार्लीज विजिट टू द थर्ड लेवल। आप कैसे, हाउ डज द सेक्रेटरीज फ्रेंड इंटरप्रेट चार्ली विजिट टू अ थर्ड लेवल, जो उसका सेक्रेटरीज फ्रेंड था उसने कैसे इंटरप्रेट किया या उसके क्या एक्सप्रेशन थे कि जो चार्ली वो थर्ड लेवल को विजिट करके आया है। व्हाट प्रिपरेशंस डिड चार्ली मेक टू द गिल्सबर्ग, जो चार्ली थी उसने गिल्सबर्ग जाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की थी। जैसे मैंने बताया उसने करेंसी चेंज कराई थी, उसने अपनी वाइफ और अपने फ्रेंड को कन्विंस किया था, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। वाई वॉज चार्ली नॉट वरीड इवन थॉट ही गॉट $200 इन एक्सचेंज ऑफ $300, जो चार्ली था जब वो 300 के बदले में 200 लेटर भी ले लिए थे तब भी वो परेशान क्यों नहीं हुआ था। वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो उसको तो वो रियलिटी में जी ही नहीं रहा था, तो वो परेशान होता भी कैसे। डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज देयर, वाई और वाई नॉट, क्या आपको पूरी कहानी पढ़ने के बाद बताना है कि जो थर्ड लेवल था वो सच में है या नहीं है। अच्छा, एक बात और, लेटर वी विल प्रोवाइड इन कमेंट सेक्शन। लेटर वॉज रिटर्न बाय सैम जस्ट मेकिंग हैप्पी टू चार्ली। हम आपको लेटर है वो हम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराएंगे, आप उस लेटर को देखिएगा और आपको रियलाइज़ होगा कि किस वे में सैम ने अपनी दोस्ती को, अपने दोस्तों को किसने अच्छे वे में समझाया
कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था और उन्हें परेशान होने से भी बचाया। उस लेटर को ज़रूर पढ़िएगा, इट्स अ मेन पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। थैंक यू। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.